नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज़ादी पर्व आने ही वाला है। भारत का प्राचीन नाम आर्यव्रत था। यह देश देशों का शिरोमणि था। भारत देश में कई विरासत संपत्तियाँ भी हैं। आइए हम भारतीय विरासत लाल किले के बारे में जानते हैं। लाल किला भारतीय ऐतिहासिक इमारत है। यह किला पुरानी दिल्ली में स्थित लाल बिलमों पत्थरों से निर्मित है। इसका निर्माण 5वें मुगल बादशाह ने करवाया था। इसमें लाल दीवारों के कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा है। यह भारत का धरोहर स्थल होने के साथ ही विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 तृतीया विभक्ति करण कारक किया था। आज हम पाठ 7 का अभ्यास करेंगे। उससे पूर्व हम तृतीया विभक्ति के संज्ञा और सर्वनाम रूपों को समझेंगे। जैसे तृतीय विभक्ति के रूपों में संज्ञा रूप में पुल्लिंग में क्या बनेगा? हस्त शब्द का बन जाएगा हस्तेन, हस्ताभ्याम द्विवचन, और बहुवचन में हो जाएगा हस्तई। ठीक वैसे ही स्त्रीलिंग रूप में क्या हो जाएगा? तुला का हो जाएगा तुल्या, तुला कहते हैं तराजू को, तुल्या, तुलाभ्याम, तुलाभी। नपुंसक लिंग में हो जाएगा विमान, विमान कहते हैं हवाई जहाज को। तो इसका एक वचन रूप बनेगा तृतीया में विमानेन, विमानाभ्याम, विमानई। अब हम सर्वनाम शब्दों को देखेंगे। इसमें पुल्लिंग शब्द और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में आ जाएगा एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। एतेन, एताभ्याम, एतई। ऐसे ही तत् का अर्थ होता है वह। इसका एक वचन तृतीया में क्या बन जाएगा? तेन, ताभ्याम, तई। ऐसे ही किम शब्द है, किम का अर्थ होता है कौन या क्या। इसका जब तृतीय विभक्ति रूप बनाएंगे तो बनेगा केन, काभ्याम, कई। स्त्रीलिंग रूपों में देखिए, एतत् का बनेगा एतया, एताभ्याम, एताभी। जैसे लता का होता है लत्या, लताभ्याम, लताभी। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? एतया, एताभ्याम, एताभी। तत् का अर्थ होता है वह। इसका बनेगा तया, ताभ्याम, ताभी। और किम, किम का अर्थ होता है कौन या क्या। इसमें बन जाएगा क्या, कया, काभ्याम, काभी। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक सर्वनामों के रूप पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक समान चलते हैं। ये जो अभी मैंने आपको तृतीय विभक्ति के रूप संज्ञा और सर्वनाम बताए हैं, ये आपने याद भी करने हैं और अपनी कॉपी पे लिखने भी हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, संस्कृत में लिखें। अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 1 है, संस्कृत में लिखें कई मित्रों से। कई मित्रों बहुवचन रूप हो जाएगा, तो बहुवचन रूप क्या बनेगा? मित्रई। तृतीया का बहुवचन मित्रई। रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से आपको पता है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। तो रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी जो है संस्कृत में रेलगाड़ी को रेल यानम बोलते हैं। तो तृतीय विभक्ति से क्या बन जाएगा? रेल यानेन। तराजू से, तराजू अभी हमने पढ़ा भी था। तराजू से तो क्या हो जाएगा तृतीय विभक्ति? तुल्या, एक वचन। 2 मालाओं से तो क्या हो जाएगा? मालाभ्याम। मेहनत के द्वारा, से या के द्वारा मैंने बताया विभक्ति चिन्ह होता है। तो उद्यम जो है मेहनत को कहते हैं। तो क्या बन जाएगा तृतीय विभक्ति का? कि मेहनत के द्वारा, उद्यमेन। दुख के साथ क्या हो जाएगा? शोकेन। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इसमें विभक्ति बदलनी है हमने। जैसे प्रथमा दिया हुआ है, द्वितीया दी हुई है, तृतीया दी हुई है। अब पहले में शिक्षका जो शब्द दिया हुआ है वो हमारा प्रथमा का बहुवचन है। ऐसे ही शिक्षकान जो है वो हमारा द्विवचन है। द्वितीया का जो है बहुवचन रूप है शिक्षकान, और तृतीया का बहुवचन रूप हो जाएगा शिक्षकई। ऐसे ही अगले में हमें द्वितीया के नीचे कथाम दिया हुआ है। तो द्वितीया के नीचे जो कथाम शब्द दिया हुआ है ये हमारा द्वितीया एक वचन है। तो जब हम इसको प्रथमा एक वचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कथा। ऐसे ही जब तृतीया का एक वचन रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कथया। इसका फिर से देखिए, कथाम का द्वितीय एक वचन हमें दिया हुआ है। अब हमने प्रथमा एक वचन बनाना है तो क्या हो जाएगा? कथा। और जब हम इसका तृतीय एक वचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कथया। उसके बाद है पुष्पई दिया हुआ है हमें। पुष्पई जो है ये नपुंसक लिंग शब्द पुष्पम का तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, और फिर
तृतीया में क्या हो जाएगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः। तो ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप है। इसका हमने एक वचन, प्रथमा विभक्ति का जो है इसमें बहुवचन बताना है और द्वितीय विभक्ति का भी बहुवचन बताना है। आपको पता है कि जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं वो प्रथमा और द्वितीय में एक समान चलते हैं। तो प्रथमा विभक्ति देखिए, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बहुवचन क्या हुआ, पुष्पाणि प्रथमा का, और द्वितीय का भी सेम रहेगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बहुवचन रूप। उसके बाद आपको जो है सर्वनाम शब्दों में एताहा शब्द दिया गया है। इसका आपने जो है एक वचन रूप जो है एताहा शब्द हमें दिया गया है, जो कि हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन रूप, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है और स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग का हमें दिया गया है। हमने जो है स्त्रीलिंग का ही द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप बनाना है। अब देखिए एतत् शब्द चलता कैसे है। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति बनेगी एषा, एते, एता। तो एषा, एते, एता, ये एता शब्द हमारा क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अब हमने द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, एताम, एते, एता। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा, एता। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का जब हम एक वचन बनाएंगे तो बनेगा एत्या, एताभ्याम द्विवचन, और बहुवचन क्या हो जाएगा, एता भी। अगला देखिए, उसमें शब्द आता है तानी। तानी शब्द जो है हमारा इसमें कैसे बनेगा। अगला हमें दिया हुआ है तई। तई शब्द दिया गया नपुंसकलिंग, तो इसका कैसे बनता है। ये तई शब्द जो है हमारा नपुंसकलिंग जो शब्द दिया गया है ये हमारा जो है बहुवचन रूप है नपुंसकलिंग का। तो इसका प्रथमा और द्वितीय कैसे बनेंगे, तत्ते तानी। तत्ते तानी दोनों में समान रहेगा, जैसे ऊपर हमने पुष्पम किया था सेम वही चीज़ है, लेकिन ये नपुंसकलिंग शब्द जो है हम कैसे इसमें आएगा कि प्रथमा का जो है बहुवचन क्या बन जाएगा, तानी, और द्वितीय का बहुवचन भी तानी बनेगा। अब हमें जो है द्वितीय का कम शब्द दिया गया है। कम शब्द का जो है हमने इसमें द्वितीय जो है हमें दिया गया है, इसका क्या बन जाएगा, क कऊ के होता है, कम कऊ कान, केन काव्याम कई, ऐसे चलता है ना। तो ये प्रथमा में क्या आ जाएगा, क, और कम द्वितीय का एक वचन हुआ और केन जो है तृतीय का एक वचन हुआ। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन आपने जो है लिखने हैं। पहला शब्द है पुष्पई, अभी हमने ऊपर भी किया है पुष्पई, तो ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति है और बहुवचन रूप है, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पई। ऐसे ही शब्द है सीतया। सीतया शब्द जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। जैसे लता का रूप चलता है लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लता भी होता है। ऐसे ही सीता, सीते सीता, सीताम सीते सीता। ऐसे ही सीतिया जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन रूप है। अगला शब्द है हमारा हस्ताभ्याम। हस्ताभ्याम जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति है और द्विवचन रूप है। हस्त जो है इसका कैसे बनेगा, हफ्ता, हस्तौ, हस्ता, हस्तम, हस्तौ, हस्तान, हस्तेन, हफ्ताभ्याम। तो पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति और द्विवचन रूप है। उससे अगला है विमानेन, ये भी हम कर चुके हैं। इसमें कौन सा शब्द है, ये हमारा लिंग में कौन सा आएगा, पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति है, विमानेन लगा हुआ है और ये हमारा एक वचन रूप है, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया। विमान का अर्थ क्या होता है, हवाई जहाज, और हस्त का अर्थ होता है हाथ, और पुष्पई का अर्थ होता है फूल। अब है बालकान। बालकान शब्द जो है वो हमारा पुल्लिंग में आता है और द्वितीय विभक्ति और ये बहुवचन है। कैसे, जैसे बालक का देखिए शब्द रूप, बालका, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय बहुवचन। ऐसे ही बच्चों आपकी पुस्तक में ये कुछ शायद मिसप्रिंटिंग हो गई है, छात्राम कोई शब्द नहीं होता, छात्रम शब्द होगा, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। छात्रम शब्द जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। जैसे बालकम, बालको, बालकान, ऐसे ही छात्रम, छात्रौ, छात्रान। तो इसमें इसे ठीक कर लीजिएगा। अ जो है एक्स्ट्रा दिया गया है, अ की मात्रा, उसको हटा करके हमारा क्या बन जाएगा, छात्रम। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। दंडेन का वाक्य बनाना है हमने। दंडेन का अर्थ होता है डंडे से। वृद्धा दंडेन चलती, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो डंडे से चलता है। वर्णेन, वर्णेन का अर्थ होता है रंग। पिका
वर्णेन कृष्णा भवती, कि कोयल जो है वो रंग से काली होती है। सह का अर्थ होता है फात। हमने जब तृतीय विभक्तिकरण कारक किया था, मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी सह शब्द होता है वहाँ पर हमेशा जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कैसे वाक्य बनेगा? पिता पुत्रेण सह विदेशम गच्छति, पिता पुत्र के साथ विदेश जाता है। पुत्रेण तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्पृश्यसि अगला है, इसका अर्थ होता है स्पर्श करना। त्वम हस्तेन लिखसी स्पर्शसी च। एक बात इसमें आपने ध्यान देना है कि यहाँ स्पर्शती भी हो सकता था, लेकिन यहाँ स्पर्शी दिया हुआ है तो हमने उसके अनुसार ही जो है शब्दों को वाक्य बनाते हुए ध्यान रखना है। तो स्पर्शी जैसे पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठावा, तो पठसी पठता, तो ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? त्वम के लिए, मध्यम पुरुष के लिए। तो स्पृश्यसी है तो क्या वाक्य बनेगा? त्वम हस्तेन लिखसी स्पर्शसी च, कि तुम हाथ से लिखते और स्पर्श करते हो। पांचवा है कंदुकई, बालकः कंदुकई क्रीडन्ति, कि बालक जो है वो गेंद से खेलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निर्देशों के अनुसार शब्द रूप लिखें। अध्यापिका का हमने तृतीय बहुवचन बनाना है, तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका भी। जैसे लता लते लता लताम लते लता लता लतया लताभ्याम लता भी, ऐसे ही अध्यापिका भी। नौका का तृतीय एक वचन बनाना है, ये भी वही फ्रेम रहेगा। नौका नौके नौका, नौकाम नौके नौका, नौकया नौकाभ्याम नौका भी, तृतीय एक वचन बनाना है हमने। उसके बाद है करण का जो है तृतीय बहुवचन बनाना है, तो तृतीय बहुवचन हो जाएगा कर्णई। जल का द्वितीय बहुवचन हो जाएगा जलम जले जलानी। फेम रहेगा दोनों में, प्रथमा और द्वितीय में। तत् नपुंसकलिंग तृतीय बहुवचन क्या हो जाएगा? तई। अभी हम पीछे कर भी चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इसमें हमने वाक्यों को शुद्ध करना है। वयम पादौ चलामा, पादौ की जगह क्या हो जाएगा? पादाभ्याम। त्वम विमानम कुत्र गच्छसि, विमानम की जगह तृतीय विभक्ति विमानेन। त्वम विमानेन कुत्र गच्छसि, कि तुम हवाई जहाज से कहाँ जाते हो। लतिका रमा सह विद्यालयम गच्छति, कि लतिका जो है रमा के साथ विद्यालय जाती है। तो यहाँ रमा की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? रमया। काका वर्णा कृष्णा अस्ति, काका वर्णा नहीं आएगा, तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? वर्णेन, कि कौवा जो है रंग से काला होता है। देवदत्ता नेत्रम काणा अस्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा? देवदत्ता तृतीय विभक्ति काण नेत्र के साथ लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? नेत्रेण काणा अस्ति, कि देवदत्त जो है वो आँख से काना है। इसमें जो हमने तृतीय विभक्ति एक वचन रूप का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्न वाक्यों का अनुवाद करें। भक्ता गंगा जलेन शंकरम पूजयति, भक्त गंगा जल से शंकरम मतलब शंकर को पूजते हैं। भोजनेन शरीरम सबलम भवति, भोजन से शरीर बलवान होता है। कोकिला वर्णेन कृष्णा अस्ति, कोयल जो है रंग से, कृष्णा मतलब काली, अस्ति मतलब होती है, कोयल जो है रंग से काली है। शिक्षकः एकेन छात्रेण फ अगच्छति, शिक्षक यानी कि अध्यापक मेल टीचर एक छात्र के साथ आगच्छति मतलब आता है। अगला है रक्षकः दंडेन चोरम ताड़यति, रक्षक यानी कि जो गार्ड होता है उसे संस्कृत में रक्षक कहते हैं। रक्षक दंडेन मतलब डंडे से, चोरम ताड़यति, ताड़ का अर्थ होता है मारना, कि डंडे से जो है चोर को मारता है। ये अभ्यास आपने